बच्चों में एम्पैथी डेवलप करना बड़ा मुश्किल होता है पर बड़ा जरूरी होता है। बहुत छोटे बच्चों में तो एम्पैथी हो नहीं सकती है, 2 साल तक के बच्चों में। सो वन एग्जांपल वी जनरली डिस्कस इज, 1.5 साल का बच्चा है, मां के साथ जा रहा है, केले का छिलका पड़ा हुआ था, मां का पैर पड़ा, धम से मां ढांग गिरी, बहुत जोर से आवाज आई, खड़ाक की आवाज आई, एक आध हड्डी टूटी लग रहा है। बच्चा सांस में चल रहा था, बच्चे ने देखा कि मां भाग गई, बेटे नीचे, आवाज आई जोर से। बच्चे ने ऐसा सीन पहली बार देखे 1.5 साल में। उसे इतनी तेज हंसी आ रही है, ठाके मार मार के हंस रहा है वहां पर। मां की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, उठ नहीं पा रही है, पेन से परेशान है, बच्चा ठाके मार मार के हंस रहा है। जब बच्चे हंसते हैं अनकंट्रोल, आपने देखा ही हो ना, अनकंट्रोल हंस रहा है बच्चा। और फिर मां की आंख में आंसू होते, मां बोलती है 9 महीने रखा था पेट में। सोचो, और मां को चोट लगी, हंस रहा है, और मां रो रही है। सडनली बच्चा रोने लग जाता है, और मां बोलती है चलो एम्पैथी आई तो नहीं आई है। इसको इमोशनल कंटेजियन कहते हैं, कि बच्चा किसी का बिहेवियर देख के नकल करने लगता है, बट फ्रॉम द इनसाइड ही इज नॉट एबल टू फील द पेन, ही इज हैप्पी, ही हैज सीन दिस सीन फॉर द फर्स्ट टाइम, ही इज वेरी हैप्पी। उसने सिर्फ वीडियो गेम में देखा था ऐसा सीन, कि जब कोई फिसल गया, धम से लगा, पिचक गया, फिर वापस आया। उसने पहली बार देखा रियलिटी में मम्मी पिचकी आज, तो उसको देख के अच्छा लग रहा है। बेचारा क्या करे बच्चा। So if a child below 2 years even shows empathy, it means he is acting. धीरे धीरे एम्पैथी आती है, 9 साल के बाद ठीक से आने लगती है, एंड देन वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि बच्चे अपने पेरेंट्स के पेन को समझें। और पेरेंट्स को बहुत दुख रहता है कि हम थक के आते हैं, 1 गिलास पानी कोई नहीं पिलाता, हर घर की कहानी। ये नहीं कि पानी पिला दे, आती बोलते चॉकलेट लाए, अरे यार अबे लालची, कुछ तो पेरेंट्स के लिए भी सोच रहे भाई, उनको भी तो पेन होता है, परेशानी होती है। एकदम एम्पैथी नहीं है, कसाई है सारे के सारे घर में, ये फीलिंग आती है। तो ये जो एम्पैथी वाला मामला है, ये विस्तार में तो बाद में आएगा। अभी सिर्फ समझे कि अगर कोई बच्चा एम्पैथी वाला ना हो, उसको सिखाने के लिए रोल प्लेइंग इज द बेस्ट मेथड, स्पेशली द बॉयज हु बिलीव व्हाट डज योर मदर डू, नथिंग। तो मम्मी से पूछा आप क्या करती, कुछ नहीं करती मैं तो। पापा से पूछा आपकी पत्नी क्या करती, कुछ नहीं करती है। सब जानते हैं कि वो कुछ नहीं करती है, और सारा काम वही कर रही है। तो जिस लड़के को इस बात का एहसास ना हो कि उसकी मां कितनी मेहनत करती है, उसको बोलना कि बेटा 1 दिन के लिए मम्मी की जिंदगी जी लो, 1 दिन के लिए बोलना। 1 हफ्ता, वो 1 दिन में वैसे टाइम से सो जाएगा। तो बोला 1 हफ्ते के लिए मम्मी तुम्हारी जिंदगी जिएंगी, तुम मम्मी की जी लो। कहेगा यस व्हाई नॉट। आप कहना यस लेट अस स्टार्ट। तो नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर दीजिए। सुबह 5 बजे उसको उठा देना, चलो भाई उठो, सबको चाय पिलाओ, खाना वाना खिलाओ, नाश्ता बनाओ, और छोटू को खाना पैक करो। और छोटू तो नहीं तो मम्मी हो, छोटू वो है, खाना पैक करो, इसका ये जाएगा खाने लेके, तुम मम्मी हो, खाना पैक करो, चलो उसका। 3 घंटे होते होते बोलेगा नहीं मैं छोटू ही ठीक हूं, मुझसे मम्मी नहीं चल पाएगी। इतनी मुश्किल लाइफ होती है, तब समझ में आता है व्हेन यू प्ले द रोल ऑफ समवन एल्स। देयर इज अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड समवन एल्सेस सिचुएशन, पुट योर फीट इन हिज शूज। उसके जूते में अपना पैर डाल के देखो, तब समझ में आता है। और इसके पीछे एक स्टोरी ये मानी जाती है कि एक बाप लंगड़ा के चलता था, बच्चा मजाक बनाता था कि पापा तुम ऐसे चलते हो, मेरे दोस्त मजाक बनाते हैं कि तू लंगड़े का बच्चा है, ठीक से चला करो यार, तुम्हारे पैर तो ठीक है, ठीक से चला करो। बाप ने चिकोटी काटी, बेटा कोई बात नहीं जाओ। फिर बच्चा नाराज, बच्चा बोलता पापा मुझे जूते चाहिए नए। बाप बोलता अच्छा बेटा दिलवा देते हैं, जूते दिलवा दिए। बाप फिर टेढ़ा चल रहा है, बच्चों को खराब लग रहा है, उससे दोस्त मजाक बनाते हैं। तो एक दिन माँ ने बोला बेटा एक काम करो,
एक दिन पापा के जूते पहन के जाओ। बोलो ओके, नाउ आई हैव 3 शूज। तो बाप के जूते पहने, पहनते ही पता लगा अंदर कील गड़ी हुई है। तब ये भी लंगड़ा के चलने लगा। तब समझ में आया कि एक ही जूते खरीदने के पैसे थे, वो बाप ने खर्च कर दिए उसके ऊपर। और लंगड़ा के चलना बाप का शौक नहीं है, इसलिए है कि बेटा खेल सके। और इस कद्दू को समझ नहीं आ रहा, कह रहे लंगड़ा के चल रहे हो, लंगड़ा के चल रहे हो। मेरे दोस्त कहते हैं तेरा पापा ऐसा है। अरे उसका बेटा कैसे, वो भी तो देखो। ये होती है एम्पैथी। जिस दिन पैर आते हैं ना उस जूते के अंदर, तब समझ में आता है। So don't judge about others. Maybe they are having tough situations than yours. और इसको समझाने का, whenever you have to change the attitudes of someone about empathy, about sensitivity, the best method is believed to be role playing. Put the person into the role of someone where he will learn empathy and sensitivity on his own. समझ में आ गया ठीक से?